Good morning everyone. It is the fifth video of factors and multiples, and in this video we are going to study about LCM, which is a common topic for both classes, class 5 and class 6. So just pay attention and try to learn. So here is the LCM, that is lowest common multiple. What is the lowest common multiple? Then we can say whatever the number is given, 2 numbers, 3 numbers or more than 3 numbers are given, and if we have to find the LCM, that is lowest common multiple of the given number, so we can find it by like this. First we write the multiples of all the given numbers. After that we choose the lowest common multiples, means in this multiples 24 is the lowest कॉमन मल्टीपल्स, मतलब 24 जो है वो सबसे छोटा और तीनों में है, मतलब कॉमन है, तो इसलिए 24 जो हुआ वो इन तीनों नंबर्स का LCM हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। इस तरह से निकालते हैं। बट देयर आर टू वेज टू फाइंड LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। द फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज division method. We will study about both the method. So first here is the prime factorization method. In order to find the LCM of two or more given numbers, we write the prime factorization of each of the given numbers. Means if we have to find the LCM of given numbers by prime factorization method, we first write the factorization like this, means prime factorization of the numbers like this. After that the required LCM of these numbers is the product of all different prime factors of the given numbers using the greatest power of each कॉमन प्राइम फैक्टर। मीन्स पहले तो हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका। उसके बाद हम इन नंबर्स में से कॉमन चूज करते हैं। कॉमन चूज करने का मतलब कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों के फैक्टराइजेशन में है, जैसे कि यहाँ 2 है, तो जहाँ पर 2 का सबसे हाईएस्ट पावर होता है, मतलब ग्रेटेस्ट पावर, वहाँ से हम 2 को कॉमन करते हैं विद द ग्रेटेस्ट पावर, दैट इज़ हेयर 2 to the power 3, 2 to the power 3। तो इस तरह से हम यहाँ से 2 to the power 3 चूज करेंगे। उसके बाद 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 का पावर यहाँ 2 है और यहाँ 3 का पावर 1 है, तो हम 3 का पावर 2 चूज करते हैं। मतलब जो भी प्राइम फैक्टर्स है उसको हम उसके हाईएस्ट पावर के साथ चूज करते हैं। तो यहाँ से 3 to the power 2 कॉमन चूज कर लिए। और उसके बाद एक है प्राइम फैक्टर 5, तो इस प्राइम फैक्टर को हम यहाँ लिख लिए। मतलब ईच एंड एवरी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स will be chosen, but we will choose the factors with the highest power। मतलब हर प्राइम फैक्टर को लिखना है बट हाईएस्ट में, मतलब 2 जो हम लिखेंगे तो 2 का सबसे ज़्यादा जहाँ पावर है उसको लेंगे, तो 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 का हाईएस्ट पावर 2 हो गया, इसको लेंगे। 5 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ है, इसको हम चूज कर लेंगे। और इनका जो मल्टीपल होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो इन तीनों नंबर का 24, 36 और 40 का LCM हो जाएगा। दूसरा सिंपल तरीका है एक निकालने का, कि अगर कोई हमको मतलब निकालने के लिए कहा जाए LCM, तो दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, जिसको कि हम डिवीज़न मेथड कहते हैं, जिसके बारे में अप्रोक्स मतलब ऑलमोस्ट आपको मालूम ही है, फिर भी देखते हैं। कहता है कि इन दिस मेथड वी अरेंज द गिवन नंबर्स इन ए लाइन इन एनी ऑर्डर। मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उसको पहले हम एक लाइन में इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, किसी भी ऑर्डर में, कोई बड़ा आगे रहे छोटा पीछे रहे, नो प्रॉब्लम, बट इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद कहता है कि वी डिवाइड बाई ए नंबर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स एंड कैरी फॉरवर्ड द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल। This process is repeated till no 2 of the given numbers are divisible by a common number. The product of the divisors and the undivided number is the required LCM of the given numbers। मतलब अगर कोई नंबर दिया हुआ है जिसका LCM हमको डिवीज़न मेथड से निकालना है, तो पहले हम उसको इस तरह से लाइन में अरेंज कर लेते हैं, फिर हम इस नंबर्स को वैसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे एटलीस्ट 2 नंबर जो है इसमें से वो पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। अगर कोई वैसा नंबर है जिससे 2 से ज़्यादा डिविजिबल होता है, तो पहले हम उससे भी डिवाइड कर सकते हैं, गलती नहीं होगा, लेकिन कम से कम 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 2 से डिविजिबल करते हैं तो 2 से 12 डिविजिबल होगा, और 20 2 इवन नंबर है, 2 इवन एनी इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 2, सो वी कैन डिवाइड इट बाई 2, बट
if we divide it by 2 we can divide only 12 and 20, but if we divide it by 3 we can divide 12, 15 and 20, 3 numbers. So first we will divide it by 3. तो जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 टाइम्स में 12 को काटेंगे, मतलब पूरी तरह एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. तो 4, 15 5 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा. 20 डिविजिबल नहीं होगा 3 से, तो 20 को हम सेम टू सेम नीचे नोट कर लेंगे, मतलब आगे की तरफ ले करके चलेंगे. 27 3 से 9 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख कर उसके बाद आगे चलेंगे. तो यहाँ 4, 5, 20 और 9, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिससे एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड हो सके. तो 4 से 4 डिविजिबल हो जाएगा, 20 डिविजिबल हो जाएगा. तो हम 4 से डिवाइड किए, तो 4 से 1 टाइम्स में 4, 5 एज इट इज़ लिख लेंगे. 20 5 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, 9 एज इट इज़ लिख देंगे. नेक्स्ट 4 से तो अब कोई डिवाइड हो नहीं सकता है, 3 से हो नहीं सकता है, 3 से ओनली 9 होगा, 4 से कोई नहीं होगा. और अगर हम 5 से करते हैं तो 2 नंबर होगा, तो हम फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे. तो 1 एज इट इज़, 5 1 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में, 9 एज इट इज़. उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो डिवाइजर्स हैं उन सारे को मल्टीप्लाई करते हैं विद द रिमाइंडर, मतलब जो आगे तक हम जिसको लिखते आए हैं, जो अनडिवाइडेड नंबर है ये 9, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. और इसका जो प्रोडक्ट आता है वही इन नंबर्स का एलसीएम कहलाता है. इसको हम डिवीज़न मेथड कहते हैं. 2 मेथड पढ़े, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड. दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देन वी विल हैव टू फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. If the question says that we have to find LCM by division method, then we will find the LCM by division method. But अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जा रहा है, मतलब कोई मेथड का नाम नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है कि फाइंड द LCM ऑफ दिस एंड दिस लाइक दिस, तो हम चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो हमको आसान लगे हम वो यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है कुछ प्रॉपर्टीज LCM और HCF का, जो कि यहाँ है. कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स. तो जिसके बारे में आपको मालूम है फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. कहता है कि द HCF ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स. मतलब अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है नंबर्स का लाइक दिस, तो जो HCF होगा इन नंबर्स का वो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता है. नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर, मतलब इस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है. कभी भी जो HCF आएगा वो इनका कॉमन फैक्टर होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो वो इनमें से किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है. दूसरा चीज़ है कि द HCF ऑफ 2 को प्राइम्स इज़ 1, मतलब अगर कोई 2 को प्राइम नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं तो वो हमेशा 1 ही आएगा. थर्ड वन इज़ द LCM ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज़ नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स. मतलब अगर LCM हम निकालते हैं ग्रुप ऑफ नंबर का, तो अगर जो नंबर्स दिया हुआ है उससे वो छोटा नहीं आएगा, मतलब जब भी आएगा तो उससे वो बड़ा ही आएगा, उसके बराबर आ सकता है लेकिन उससे छोटा नहीं आएगा. द LCM ऑफ 2 को प्राइम्स इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. अगर कोई 2 को प्राइम नंबर दिया हुआ है तो उसका जो LCM हम निकालेंगे तो वो उन 2 को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा. उसके बाद कहता है कि द HCF ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज़ ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर LCM. मतलब अगर कोई ग्रुप ऑफ नंबर दिया हुआ है तो उसका जो HCF होगा वो उसके LCM का प्रोडक्ट हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा. इफ़ A एंड B आर 2 गिवन नंबर्स सच दैट A इज ए फैक्टर ऑफ B, then their HCF is equal to A and their LCM is equal to B. मतलब अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है तो उसमें से अगर पहला नंबर जैसे A जो है वो अगर B का फैक्टर है तो A जो है वो उस नंबर का HCF हो जाएगा और B जो है वो उस नंबर का LCM हो जाएगा. And one of the important property is that if 2 numbers are given, then the product of the 2 numbers इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. मतलब अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है तो उन 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में दिया हुआ.
तो उस पर फार्मूला जो निकलता है वो यहाँ लिखा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू गिवन नंबर्स क्या है, दोनों में रिलेशन। तो अगर कोई दो नंबर दिया हुआ है तो दोनों नंबर में से LCM अगर निकालना है तो फार्मूला इस तरह से होता है कि वन नंबर इंटू अदर नंबर बाई देयर HCF इज इक्वल टू वन नंबर इंटू अदर नंबर बाई देयर LCM। और ये जो दो फार्मूला हम यहाँ पे नोट किए हैं ये इस फार्मूला से आता है। जैसे यहाँ जो हम लिखे हैं प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अगर हम चाहे मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखना तो इस तरह से लिख सकते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल LCM इंटू LCM आता है तो इसको जब हम अरेंज करते हैं तो जब भी यहाँ LHS में अगर मल्टीप्लाई में कोई दो नंबर है तो इसमें से एक नंबर हम इधर चाहे तो डिवाइड में आ सकता है। तो उसी रूल को यूज़ करके यहाँ हम LCM और HCF का फार्मूला निकालते हैं। इसका यूज आपको एक्सरसाइज में करना पड़ सकता है जहाँ पे क्वेश्चन में वन नंबर अदर नंबर दिया होगा और HCF और LCM में से कोई एक चीज़ दिया होगा। तो अगर HCF दिया होगा तो LCM निकालना होगा और अगर LCM दिया होगा तो HCF निकालना होगा। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पे बेस्ड है अब आपका एक्सरसाइज 5 का एक्सरसाइज 12। तो जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चन नोट कर ले और नोट करके एक्सरसाइज 12 ज़रूर सॉल्व कर ले। साथ में जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ाया गया है उसको ज़रूर याद रखें। और क्लास 6 के लिए जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 2E, एक्सरसाइज 2E। तो जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर ले और नोट करने के बाद उसको ज़रूर सॉल्व कर ले। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वैसे एक वीडियो इसके बाद हम बनाएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन सिर्फ रहेंगे, जैसे इस एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनके बारे में वो रहेगा। तब तक आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। और क्लास 5 का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्लास 5 का एक्सरसाइज 12 तो सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 13 के लिए क्वेश्चन रहेगा, मतलब कॉमन क्वेश्चन भी है दोनों में। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें क्लास 5 और क्लास 6 दोनों के लिए जो क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है इस फार्मूला से, उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। तब तक यहाँ से इसको क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं और जितना आपसे सॉल्व होता है उसको आप ज़रूर सॉल्व कर लें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।